हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करते हैं आपको कि क्या क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है। देखिए, आपको सबको ऑल स्टूडेंटों को इस बार क्या है, एक ही डेट को सेम जाना है, वो 18/6 को। ठीक है, बट यहाँ पे शिफ्ट बदल जाएगी। ये देख लेना कि आपका शिफ्ट 1 में है या शिफ्ट 2 में है। अगर शिफ्ट 1 में है तो प्रवेश का समय यानी एंट्री का जो टाइम हो जाएगा वो 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और गेट बंद होने का समय क्या हो जाएगा, तो वो 9 बजे है। ठीक है, यहाँ पे गेट बंद कब हो जाएगा, तो 9 बजे हो जाएगा। परीक्षा की जो समय अवधि है वो क्या है, तो 9:30 से 12:30 है। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र संख्या है, और यहाँ पे इस तरह से आप देख लीजिएगा, शहर का नाम, स्थिति, सब कुछ दे रखा है। चलिए, यहाँ पे सबसे मेन बात जो है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप में से बहुत लोगों की क्वेरी के क्या ले जाएँ क्या नहीं ले जाएँ। तो ये कि यहाँ पे सब कुछ हिंदी में इसीलिए रखा है कि आप भी मेरे साथ अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, वैसे तो आप सबके पास अपना एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड में जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए आप अपने चलिए, तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में केंद्र पर रिपोर्टिंग यानी प्रवेश के समय के रूप में दर्शाए गए समय पर केंद्र पर पहुंचना नहीं, यानी जो समय दिया गया आपको उसी पर केंद्र पर पहुंचना। परीक्षार्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न पत्र उसके प्रवेश पत्र में दर्शाए गए उसके चुने हुए विषय के अनुसार हो। यदि प्रश्न पत्र का विषय और उसके चुने हुए विषय में भिन्न है तो उसे संबंधित निरीक्षक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। यानी आपने जो एडमिट कार्ड में डाला वही सब्जेक्ट ही आप बुकलेट सॉल्व करके आएंगे वहाँ पे। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए, यानी आपको किसी भी तरह की कोई भी नकल नहीं करनी, किसी अनुचित परीक्षा पद्धति में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में किसी अनुचित साधन या अनुचित परीक्षा पद्धति में लिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, तथा एनटीए द्वारा आयोजित सभी भावी परीक्षाओं से उसे प्रतिबंधित करने सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह की नकल में न पड़िएगा। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो आपको 9 से पहले ही अपने एग्जाम सेंटर में अंदर एंट्री ले लेनी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष या हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्व घोषणा। ठीक है, यहाँ पे स्व घोषणा जिसको कहा गया है यहाँ पे वचन, बस यही याद रखिएगा, ये सबके लिए है। मैं यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, निवासी अतएव निम्नलिखित घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो जाएगा। मैंने निर्देश यहाँ पर दिशा निर्देश पढ़ लिए। मैंने वेबसाइट पर उपलब्ध इस परीक्षा से संबंधित सूचना, बुलेटिन, निर्देश और नोटिस पढ़ लिए हैं, इस तरह की इसमें है। मैंने प्रश्न 2 में दिए गए विस्तृत उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी पढ़ लिए, तथा मैंने उनका पालन करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना फ़ोटो, आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया फ़ोटो ही जिसे केंद्र पर पहुँचने से पहले चिपकाना, यानी चिपका कर अपने साथ ले जाना है। अभ्यर्थी को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान केंद्र पहुँचने से पहले लगाया जाना है यहाँ पे। ठीक है, आप लगाकर घर से जा सकते हैं। अभ्यर्थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वाले कॉलम को देखिए, आपको करना क्या है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर केवल यहाँ पे केवल परीक्षा के दिन निरीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये आपको बॉक्स खाली ले जाना, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस बॉक्स में आप अपने साइन कर देंगे तो आपको फिर दूसरा एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे उपयुक्त वचन पत्र को केंद्र पर पहुँचने से पहले ही भरना होगा, केवल अभ्यर्थी के हस्ताक्षर को छोड़कर, जिसे निरीक्षक की उपस्थिति में लगाना होगा या करना होगा। ठीक है, यानी आपको केवल और केवल किसको छोड़ देना है, तो यहाँ पे आपको साइनों को छोड़ देना है। यही आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो चलिए क्लियर हो गया होगा। मे भी नहीं हुआ हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, साफ मेंशन है यूजीसी नेट जून 2024 एडमिट कार्ड उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पे क्या है, दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं जिनकी यहाँ पे विकलांगता 40% या इससे अधिक है को परीक्षा के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त या प्रतिपूर्वक समय दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें 20 मिनट अतिरिक्त पर घंटे या प्रति घंटे या फिर जैसे भी वो रखें प्रतिपूर्वक समय दिया जाएगा। यानी याद रखिएगा, ये सारी जो लाइन है वो सब दिव्यांगों के लिए हैं।
यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी अपना स्वयं का सहायक ला सकते हैं अथवा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से भी सहायक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे सब दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अब हम यहाँ देख लेते हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद कृपया निरीक्षक के निर्देश का इंतजार करें और जब तक सलाह दी जाती है कि अपनी सीट से ना उठें। उम्मीदवार को एक एक करके ही क्या करना है, बाहर जाने की अनुमति होगी। चलिए सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ दिए गए निर्देशों को डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा उनका सख्ती से पालन करना होगा। ये यानी कहा गया यहाँ पे कि आप उन निर्देशों को अपने साथ यहाँ पे लेके आइए। कहीं कोई एग्जाम था, अभी याद नहीं है, वहाँ पे जो ये निर्देश दिए होते हैं, ठीक है, वहीं पे उसकी पूरी आंसर की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई निर्देशों के साथ पूरी आंसर की उसी में छपवा ले जाता है, तो आपको निर्देश नहीं ले जाने, बट डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, और सख्ती से उनका पालन करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड में 3 पेज है। पेज 1 पर केंद्र का वितरण और यहाँ पे स्वघोषणा वचन है। पेज 2 पर उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है और पेज 3 पर गैर आधार उम्मीदवारों से घोषणा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना आधार नहीं लगाया वो इसको ले जाएं। उम्मीदवारों को सभी 4 पेज डाउनलोड करने होंगे। पेज चारों ही डाउनलोड करने पर प्रिंट चारों के आपको नहीं ले जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट ले जाएंगे तो ज़्यादा चेकिंग होगी। क्योंकि अभी मुझे याद आया कि बिहार की तरफ इस तरह का हुआ था कि जो बुलेटिन जो आपको निर्देश दिए होते हैं एडमिट कार्ड पर, वहाँ पर ही आंसर की छाप ली गई थी। प्रवेश पत्र पर अंतिम है कि शर्तें हैं कि सूचना बुलेटिन में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा किया जाए। ठीक है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर स्थान एवं एक दिन पहले सुनिश्चित कर ले कि ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यदि रीति रिवाज और यहाँ पे धर्म रीति रिवाज जैसे बुर्का पहनना या कुछ भी आप जैसे भी पहनते हो, अंगूठी धर्म रीति रिवाजों के अनुसार आपको विशिष्ट पोशाक पहनना आवश्यक है, तो कृपया गहन जांच और अनिवार्य तलाशी के लिए केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड पर यहाँ पे अंडरटेकिंग या वैध आईडी प्रूफ और उचित तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए शारीरिक स्पर्श के बिना आपको देखा होगा आपके ऊपर से एक रोल सा निकाला जाता है, उससे आपकी चेकिंग की जाएगी, जिसको बोलते हैं HHMD। सभी परीक्षा केंद्र CCTV यहाँ पर कैमरे की आप निगरानी में रहेंगे और अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर अपने साथ केवल निम्नलिखित वस्तुएं ले जानी है। देखिए बस इतनी चीज़ें आपको ले जानी है, इतना मत घबराइए। यहाँ पे व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, यानी आपको अपनी स्वयं की बोतल ले जानी है, ना कि फ्रेंड से मांग कर पीना है। बट कैसी बोतल हो, ट्रांसपेरेंस हो, एकदम साफ़, जिसमें से पानी दिखे आपका और जिसमें पानी भी साफ़ दिखे बाहर। ठीक है, और NTA वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड किस पर ले जाना है, A4 आकार के कागज़ पर प्रिंट आउट विधिवत भरा हुआ ले जाना है। प्रिंट आउट विधिवत भरा हुआ उपस्थित पत्रक पर चिपकाने के लिए अतिरिक्त 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, ठीक है, 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो ले जाने हैं उपस्थित पत्र पर चिपकाने के लिए। ठीक है, मूल वैध पहचान पत्र, मूल और वैध यानी आपका कैसा हो, वो वैलिड हो, ऐसा पहचान पत्र लेके जाना, यानी जिसमें फ़ोटो के साथ आपकी ID हो। फ़ोटो ID जो होती है, जिस तरह आधार कार्ड, पेन, यहाँ पे पैन कार्ड, इस तरह जिसमें आपकी फ़ोटो भी हो, आपके बारे में डिटेल भी हो, इस तरह का हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आधार और क्या क्या ले जा सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे सबसे मेंशन है, देखिए मोटे तले वाले जूते, फुटवियर और बड़े बटन वाले वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। यानी आपको सिंपल शू में जाना, मतलब सिंपल जाना है, किसी प्रकार का ओवर शू नहीं करना। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन सहित
कोई भी अन्य निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा अधिकारी व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, कोई सुविधा नहीं होगी। देखिए जिसने भी कहा था कि कोई भी कैलकुलेटर या वगैरह, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाता आपका कैलकुलेटर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सहित कुछ भी ऐसा नहीं ले जाना है। और मोटे जूते या आपको मोटे जूते या फिर कहें फुटवियर वगैरह ऐसे नहीं पहनने, ऐसे वस्त्र नहीं पहने जिनमें मोटे मोटे बटन हों। यदि किसी भी स्तर पर ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक, देखिए यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब ऑनलाइन था तब अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करते थे, बट अभी जिस भी विद्यार्थी ने एक से अधिक आवेदन किया होगा तो उसका आवेदन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये नहीं है कि वो पहले तो एक ही दिन है 18 को, तो वो बैठ ही एक ही एग्जाम में पाएगा, किसी में भी बैठ ले, बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर ऐसा पाया गया कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत की तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, तथा यहाँ पे एनटीए द्वारा, ठीक है, उम्मीदवारी रद्द करके एनटीए द्वारा परीक्षा से जुड़ी नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए यहाँ पे कहते हम यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और क्या करेंगे, आयोजित सभी विषयों की परीक्षाओं से उसे प्रतिबंधित करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जिसने भी 2 भरे हों कृपया करके वो क्या करें, इन्हें इनकी ईमेल आईडी पर कंफर्म कर दें, ठीक है, कि रीज़न क्या था जब आपने ऐसे 2 भर दिए, तो से एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया हो तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर किसी ने ऐसा किया हो तो मे बी आज ही आप यहाँ क्या करें, उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना पक्ष रखें। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि एनटीए की वेबसाइट यानी www.nta.ac.in पर या फिर कहें UGCnet.net nta.ac.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। उन्हें क्या है, परीक्षा से जुड़ी नवीनतम अपडेट और जानकारियों के लिए अपने पंजीकृत ईमेल पते, अपना मोबाइल मेल बॉक्स और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी क्या हो जाएगा, चेक करना चाहिए। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए आप क्या करें, एनटीए को पर लिखिए, यहाँ पे जो मेल दी गई है यानी UGCnet.nta.ac.in पर लिख सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर हमारा क्या है, तो यहाँ पे 0011 फिर है 40759000 पर कॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है UGC नेट जून 2024 एडमिट कार्ड गैर आधार उम्मीदवारों से घोषणा। तो जब आपने आधार से भरा हो तो इसको नहीं निकालेगा, कोई हेडक ऐसी नहीं होनी है। चलिए, तो यहाँ पे गैर आधारों से घोषणा मांगी गई है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेम वैसे ही है, निर्देशक और यहाँ पे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अकोला दिल्ली, और इस तरह से ही यहाँ पे डिजाइन है। तो अगर आपने क्या करा है, आधार से इसको नहीं भरा है, वैसे तो ये फॉर्म आधार से ही भरा जा रहा था, तो आधार से अगर आपने किसी भी कारण से नहीं भरा और किसी आईडी से भरा है तो उसी आईडी के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, मतलब जिसने भी भरा हो, अगर आपके पास आधार है तो आप इसके ले जाने के चक्कर में ना पड़ें, अगर अब इन तक आपने नहीं निकाला है तो। UGC नेट जून 2024 एडमिट कार्ड गैर आधार उम्मीदवारों से घोषणा, ठीक है। तो आप तो आधार है तो आपको किसी भी तरह की घोषणा नहीं करनी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आवेदन पत्र के साथ क्या हो गया, रिक्त छवि अपलोड की गई है। इस तरह से यहाँ पे ये सभी इनको बनना है जिन्होंने आधार को क्या करा है, आधार को ठीक है, आधार से ये फॉर्म नहीं भरा। एनटीए आधारित टिप्पणी में यदि अभ्यर्थी संदिग्ध में पाए जाए तो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक निशान लगाए। ठीक है, तो बस इतना ही था जिसको लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन था। इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपको ये ले जाना है कि नहीं ले जाना। तो ये किसके लिए, गैर आधार उम्मीदवार से घोषणा के लिए है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।